हजरत काब बिन मालिक एक जंग में न जा सके, सुस्ती हो गई, तो नबी अलैहिस्सलाम उनसे नाराज हो गए। कुछ मुनाफिकीन भी न जा सके, तो जब हुजूर ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए, तो जो मुनाफिकीन थे वो बहाने करने लगे, हम इसलिए नहीं गए, हमें ये मजबूरी थी, हमें ये मसाइल थे, हमें ये परेशानियां थी, ऐसे मुख्तलिफ हिले बहाने करने लगे। तो हजरत काब बिन मालिक से पूछा, ऐ काब बता तुझे क्या मसला था, तू जो है वो क्यों न जा सका। तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कोई बात नहीं थी, बस सुस्ती हो गई, बस इसलिए नहीं जा सका। वो दरअसल था ये कि बाग था खजूरों का, वो पका खड़ा था, ज़हन में माल की मोहब्बत थी, कहा ये माल है, अब मैं उतर जाऊंगा तो ये फिर क्या, कुछ बातें जहन में आ गई। अब हुआ क्या कि नबी अलैहिस्सलाम नाराज हो गए, और इतना शदीद नाराज हुए कि 50 दिन, न एक दिन, न 2 दिन, न 3 दिन, 50 दिन बात ही ना की, और हुक्म दे दिया कि कोई इसको ना बुलाए। और बस फिर यहीं तक नहीं, बल्कि ये भी हुक्म दिया कि अपनी बीवी को उनके मेके भेज दो। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप हुक्म दें तो मैं तलाक दे दूँ। कहा नहीं, तलाक नहीं देनी, बस उसको उसके मेके भेज दो। ये हुक्म कर दिया, बीवी को भी मेके भेज दिया। कहते मैं बाहर निकलता, जिससे मिलता मुझे कोई बुलाता ना, मुझसे कोई बात ना करता। हालांकि शहर में मेरे जानने वाले बड़े लोग थे, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, लेकिन जिसको बुलाता हूँ कोई बात नहीं करता, जिससे कुछ कहना चाहता हूँ कोई सुनता नहीं है। क्यों? अल्लाह के नबी नाराज है ना, और जब अल्लाह के नबी नाराज हो तो फिर कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। तो 50 दिन गुजर गए। कहते मुझे दुख नहीं आया कि नबी अलैहिस्सलाम मुझसे नाराज है। ये सारे मामला, सारी बातें, सारे लहजे मेरे सामने थे, मैं अंदर जा जा के रोता। एक दिन मुझे काफिर बादशाह का पैगाम आया, उसने कहा हमने सुना है कि नबी अलैहिस्सलाम तुमसे नाराज है, रुका भेजा, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें अपने पास ओहदा भी देंगे, तुम्हें प्रोटोकॉल भी देंगे, तुम्हें बड़ी इज्जत देंगे। तो हजरत काब बिन मालिक चीखे, रोए, उस खत को, उस रुके को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया और अर्ज करने लगे, मालिक अब मेरा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि कुफार को शक होने लगा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम से मुखलिस नहीं हूँ। या अल्लाह तू जानता है, मेहरबानी फरमा। अभी ये बात की तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी पैगाम भेज दिया, फरमाया काब तेरी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है। तो 50 दिन नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया नहीं, लेकिन अदब और मोहब्बत ये थी, अदब ये था, मोहब्बत ये थी, उसके बावजूद एक लम्हे के लिए भी उनके जहन में ये ख्याल तक नहीं आया कि मैं नौजुबिल्लाह दीन को छोड़ दूँ या नबी अलैहिस्सलाम मुझसे अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि यही सोचा कि मेरी गलती है, मैंने गलत किया। फिर हुजूर के बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये जो माल है ना, ये माल आपकी जो गुलामी में ये रुकावट बना है, आपकी बारगाह में आपके हुक्म पर अमल करने में ये माल रुकावट बना है। या रसूलल्लाह हुक्म दे, मैं इस सारे माल को सदका कर देता। जो चीज़ उसकी राह में हायल हो फूंक
बेचराग जो महफल हो फूंक दो, आजम बला से वो अपनी हस्ती ही क्यों ना हो, आजम बला से वो अपनी हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज यार की राह में हायल हो उसे फूंक दो, जो हुजूर की राह में, जो जनाब की राह में हायल हो उसे फूंक दो, उसे खत्म कर दो। या रसूलुल्लाह हुक्म ने सारा माल, और मैं नहीं सारा माल नहीं, एक हिस्सा सदका कर दो, खर्च कर दो, 3 हिस्से अपने पास रखो।